पिछले 5 साल में बिना पर्ची बिना खर्ची 0 भर्ती। भाई देखो, जैसे कि आप सभी जो बेरोजगारों के बारात देखने लग रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी है जो यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है इनके रोष प्रदर्शन को रोकने के लिए, और बीजेपी के कार्यालय तक है जो देखो बड़ी संख्या में जो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो बेरोजगारों की आप संख्या की बात करें, जो हजारों की संख्या में है जो बेरोजगार यहाँ पर मौजूद है, और प्रशासन की बात करें जहाँ प्रशासन भी बड़ी संख्या में है। जो तस्वीरें हैं जो आप करनाल से देखने लग रहे हो, जो पिछले 1 हफ्ते पहले आपने है जो जींद में भी इनका जो रोष प्रदर्शन देखा था बारात के जरिए, जो इन्हें पूरे शहर में जो बीजेपी के दफ्तर तक गए थे और अपनी मांगे जो प्रस्तुत करी थी वहाँ पर। तो और भी देखने लग रहे हो, पुलिस प्रशासन भी है जो बड़ी संख्या में है जो यहाँ पर पहुंचा है बेरोजगारों को रोकने के लिए, और इनका रोष प्रदर्शन है जो पूरे शहर में आज निकाला जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो एक बात बता दे, पिछले 1 हफ्ते पहले जो जींद में दुल्हों ने प्रदर्शन कराया था, रोष प्रदर्शन है, आज भी वैसा ही प्रदर्शन देखने मिल रहा है, किस वजह से देखने मिल रहा है? मेन कारण यो है जी, दुल्हा की संख्या की बार बढ़ रही है और हर बार बढ़ती जाओगी, क्योंकि टोटल दुल्हे हैं 10 लाख जिनने सीटी का पेपर दे रखे। हमारी मांग है 10 के 10 लाख आई। भाई जितनी भी हमारी टीजीटी की भर्ती हो आप पूरी करो, ग्रुप सी की 56-57 सारी पूरी करो, हरियाणा पुलिस पूरी करो, तो जितनी भर्ती कोर्ट में पेंडिंग है सारी पूरी करो, मेन मांग है आप। तो किस जो वर्ग के हैं जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं? जी मेन मुद्दा यही है कि भाई बालक होली है परेशान, उन किते का रास्ता नहीं पा रहा है, तो सारे के सारे आज यहाँ करनाल में इकट्ठे हुए हैं ताकि सीएम पर प्रभाव पड़ सके, इसलिए याद आए। आप कह रहे हो कि युवा परेशान हो ले, लेकिन सरकार कह रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने रोजगार दिए है युवाओं तक। हाँ, लेकिन मेन चीज ये है जी, बिना पर्ची खर्ची दिए हैं, बिल्कुल धन्यवाद करते हैं बीजेपी का। अगर बीजेपी हमारी भर्ती पूरी करे हम तहे दिल से सपोर्ट कराएं बीजेपी का, ये सच बात है। टीजीटी भर्ती एक अध्यापक देश का शिक्षक होता है और स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बुरी दशा है। और बुरी दशा है स्कूलों के हालात की। 28,000 पद खाली है टीजीटी के, फिर भी ये लोग भर्तियां कोर्ट से बाहर नहीं कर रहे। इतनी बड़ी नाकामी निकम्मी सरकार में कह नहीं सकता। लेकिन सरकार तो कह रही सर हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार। जनवरी 2021 से किसी भी डिबेट में बुला लेना, एक सिंगल भर्ती हुई तो हम युवा एकजुट होकर बीजेपी को वोट देंगे। पिछले 5 साल में बिना पर्ची बिना खर्ची 0 भर्ती। तो अभी जो बेरोजगारों का ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? ये दूसरी बेरोजगारों की बारात है। अगर हरियाणा सरकार नहीं मानी तो हर जिले में बेरोजगारों की बारात निकाली जाएगी। तो मेन मुद्दा इन सबका क्या है? सारी भर्तियां पूरी की जाए, जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको बहाल किए जाए, और कौशल रोजगार के तहत ये अस्थायी नौकरियां लगा रहे हैं तो हरियाणा में स्थायी नौकरी का कोई कैलेंडर जारी कर स्थायी नौकरियां भरने का काम करें। देखो 2022 में 23 में जो सीटी की भर्ती हुई थी उनका जो रिजल्ट जो अभी तक घोषित नहीं किया गया, क्यों, क्या कारण है इसका? ये सरकार अपनी पॉलिसी में फंसी हुई है। कहीं ना कहीं एचएससी ने पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी में बहुत सी खामियां है, लेकिन सरकार उसके ऊपर काम करना ही नहीं चाहती, सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेना चाहती है। क्योंकि उनको पता है रोजगार अभी मुद्दा है नहीं, लेकिन रोजगार हरियाणा का युवा जान चुका मुद्दा है। देखो मनोहर लाल खट्टर कल जींद में आए थे कि युवा ने क्वेश्चन करा होता है सीटी की भर्ती के लिए, तो उन्होंने उस बात को मजाक में टाल दिया कि मेरे हाथ में नहीं। हाँ, ये मजाक का ही खेल है सारा। तो ये सभी कहीं पे अपना मजाक में टालेंगे। अगर अब मजाक में टाल दिया तो खट्टर साहब यहाँ से लोकसभा चुनाव में हमारे में से कोई साथी पर्चा भरेगा और आपके खिलाफ लड़ने का भी काम करेगा। और अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा एक्शन क्या होगा? बड़ा एक्शन, हर जिले में बेरोजगारों की बारात निकाली जाएगी। हर जिले में? जी धन्यवाद। और इससे बड़े क्राउड में, ये तो हजारों की तादाद में, अगली बेरोजगारी बारात में लाखों की तादाद में होगा। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे जो आज बेरोजगारों की बारात निकलने लगी करनाल में? पिछले 1 हफ्ते पहले जो जींद में बेरोजगारों की बारात निकाली थी। देखो जी, आप अपना तरीका हो प्रोटेस्ट करने का। अब ये युवा इतने परेशान हो लिए इन दिनों बेरा है। इस देश में 25 साल की उम्र हो गई युवक की शादी करने की, सही तरीके से पूछा दो, लेकिन ये 30, 32, 35 तक होने लग रहे हैं। तो हर प्रकार से ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर सनातन धर्म ने मानने वाले हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले, एक तरफ तो आप भगवान श्री राम का इतना भव्य मंदिर बना रहे हो, क्या भगवान राम के मतलब रंडा रखना चाहो आप सबने? और रोजगार की जो मांग है, एक तार्किक मांग है, भाई आपने संकल्प लिया था और आपने कहा था 2023 के अंदर हम भर्ती पूरी कर देंगे, और ये तो वो देश है जिसमें प्राण जाए प्रवचन न जाए, तो कहाँ का उनका संकल्प? तो एक
समाज को आईना दिखाने के लिए, क्योंकि समाज गूंगा बहरा हो गया है, आज धर्म में बढ़ चुका है, उस तीनों दिखाने खातर भाई योग्यता का आधार पर रोजगार भी मिलना चाहिए। तो ये ढोल नगाड़ों के साथ इसलिए बेरोजगार बारात निकाल रहे हैं। आप कह रहे हो कि युवा परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि बिना खर्चे बिना पर्ची के हमने रोजगार दिए हैं, रोजगार देने के वायदे भी सरकार की यह बात है तो ठीक, 2014 से लेकर 2019 तक बगैर खर्ची बगैर पर्ची दिया, लेकिन 2019 के बाद दोबारा जब इनकी सरकार आई तो ये मैं क्या बताऊं, ये तो प्रमाण आपके सामने 2021-22 में सीईटी हुआ था, साल में 2 बार लेना था, युवाओं को अब तक नौकरी नहीं मिल रही, बिना पर्ची खर्ची को नहीं दे देंगे। मतलब ये कुछ कहने की बात नहीं, समाज ने दिखा है, अब दिखा तो सबने, लेकिन बताना था वो। तो आपके माध्यम से, समाज के माध्यम से इस प्रकार से ये बताया जा रहा है अगर भाई इन्होंने इस प्रकार से धोखा कराया है, वह 2014 से लेकर 2019 वाली सरकार नहीं है। ईब तो ये धर्म का भी झूठा प्रचार कर रहे हैं, ईब तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का सिस्टम हो गया सारा, जो चंदा दिया होगा उसी को रोजगार मिलेगा। सरकार की नीतियों से युवा कितने परेशान हो रहे हैं? कितने परेशान हो रहे हैं मतलब है, आप देखो ये हमारे लिए भी ऐसे तो छोटी बात नहीं है, मतलब बगैर रोजगार कर हमने बारात लेकर जानी पड़ रही है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और ईब तमाम तो मानना है, देखो बदलाव की अलग जग चुकी है। इन्हीं व्यक्तियों में तो वो व्यक्ति संसद में बैठने वाला, विधानसभा में जाने वाला जब तक नहीं आओगा ना, जब तक सुधार होगा कौन। लेकिन इन युवाओं को टाइम लगेगा, क्योंकि मैकाले शिक्षा पद्धति हो एम्प्लॉय पैदा करने की, न कि लीडर, न कि सामाजिक पण पैदा करने की। लेकिन ऐसी मूवमेंटों से भगत सिंह की विचारधारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा, गांधी की विचारधारा के लोग सत्याग्रह करने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्या लगा अपना सरकार ने युवाओं को मजाक बना रखा है? मन के लगा है तो सब ने लगा है, क्लियर दिखा है, या बहन भी बता देगी। बात कर रखी है युवाओं की, 2013 में भर्ती आई थी ग्राम सचिव की, कैंसिल करके री एडवर्टाइज कर करके सारी भर्ती सीईटी के अंडर ले आती। 2021 में फॉर्म भरवाए, 2023 में न्यू ईयर प्रोटेस्ट करवा कर पेपर लिया, और अब 9 महीने हो गए पेपर लिए, 5-6 अगस्त को पेपर हुआ, और सरकार आगे की आगे डेट खुद जाके डेट लेती है। आगे भर्ती रोको गैंग का तो नाम है, खुद सरकार है भर्ती रोको गैंग। कभी एजी बीमार हो जाता है, कभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता, कभी ये बोलते हैं सर्विसेज पूरी नहीं, सरकार ही खुद भर्ती को रोके हुए है। अगर सरकार भर्ती पूरी नहीं करेगी तो हम हर जिले में जाके ऐसे ही रोष प्रदर्शन करेंगे और सरकार के विरुद्ध जाएंगे, और किसी को भी इस सरकार को वोट नहीं देने देंगे अगर सरकार भर्ती पूरी नहीं करेगी। इसलिए सरकार से यही गुंजाइश है, अभी 22-23 अप्रैल को हमारी हियरिंग है, उसमें अच्छे से पैरवी करें और भर्ती को कोर्ट से बाहर निकाले। क्या नाम है पेपे? रसिका कटतारी जज्जर है। तो भाई देखो, बहुत दूर दूर तक है जो युवा यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ सभी पहुँच रहे हैं। और हमारे एक बच्चे कम वैकेंसी चाहता है और फिर भी रिजल्ट निकाल रही, कभी किस चीज़ का मन बना रहे, कभी किसी चीज़ का। अब तो चेयरमैन भी बैठ गए हैं, पहले हमारे 15 दिन चेयरमैन का मन बना के रखा, वो चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन बैठने के बाद वो मिलने गए तो बोले अभी इस पर काम चल रहा है, 2 महीने से काम चलते हो गया, रिजल्ट निकालने का नाम नहीं ले रहे। जैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले हैं, उससे पहले मनोहर लाल मुख्यमंत्री से उससे मिले थे, वो भी बोले रिजल्ट निकलेगा, वो पता नहीं कब निकलेगा। ये बोले कट ऑफ कनेक्ट लगी हुई है, माजी हमारे लिए लग रही है, जो कि हमारी भर्ती की परमिशन है चुनाव योग में से फायरमैन की और टीजीटी की, बाकायदा परमिशन दे रखी है, वो भर्ती पूरी करो, और अभी भी रिजल्ट नहीं निकाल रही। हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट निकाला जाए। धन्यवाद जी। तो भाई देखने लग रहे आप हजारों दूल्हे एक साथ करनाल में आपने दिखाई दे रहे हैं, जो ढोल के साथ में डीजे के साथ में है, जो बीजेपी के कार्यालय तक जाएंगे, सीएम के तब घर तक जाएंगे। तो भाई एक बार तस्वीरों को शेयर जरूर कर दियो। और जींद में भी आपने देखा था कि हजारों दूल्हे एक साथ थे, लेकिन अब की बार उससे बड़ी संख्या में है जो ये दूल्हे यहाँ पर पहुँचे हैं।